कंडे सब भूल गए हथकंडे, छोटे सियाने मुस्कंडे सब भूल गए हथकंडे, काबे देखो की पंडे टुकड़े पोपों के ठंडे, जो ऋषि सम्मुख आया ऋषवर ने वही हराया, उसका था जगत विरोधी फिर भी नाथ ने पाया, वेदों की बीन बजाई वेदों की बीन बजाई, ये दुनिया जानी गई सारी सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी हो, जग भर में धूम मचाई जग भर में धूम मचाई, ये दुनिया जानी गई सारी सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी हो, सत्यात प्रकाश बनाया निज और भी याद दिलाया, सत्यात प्रकाश बनाया निज और भी याद दिलाया, दे संगत अर्थ दिए थे उनको भी शुद्ध कराया, है राजपुरा परदेसी होता है उत्तम देसी, उसने ही सबसे पहले कामे को राज विदेशी, ये सोई कौम जगाई ये सोई कौम जगाई, दुनिया जान गई सारी सारी के आया दयानंद ब्रह्मचारी हो, जग भर में धूम मचाई जग भर में हुई बुलबुल शिक्षा जारी, सब बेटी बने नर नारी, हुई बुलबुल शिक्षा जारी, सब बेटी बने नर नारी, निकले विद्वानियों को बनकर शास्त्री आचारी, चौकोर शोर है भारी यश गाती जनता सारी, नरदेवी विदेशों में भी फैली है रीति हमारी, अब घूम जा लहराई अब घूम जा लहराई, ये दुनिया जानी गई सारी सारे आया दयानंद ब्रह्मचारी हो, जग भर में धूम मचाई जग भर में धूम मचाई, ये दुनिया जानी गई सारी सारे आया दयानंद ब्रह्मचारी हो, बोलो जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज की जय। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 22 मंत्र संख्या 9, मंत्र का विषय है देव पत्नी आवाहन। मंत्र ओम नरने पत्नी विहाप है देवाना मुष्टि रूपा त्वष्टारं सोमपीतये, हे अग्ने प्रगतिशील व्यक्ति तो इस मानव जीवन में भले को चाहने वाली देव पत्नियों को समीप प्राप्त करने वाला हो, शरीर में सब देवों का निवास है, सर्व यस्मिन देवता गावो गोष्ठी वासते, इसमें सब देव इस प्रकार रहते हैं जैसे गौशाला में गौएं, इन सब देवों की शक्तियां ही उनकी पत्नियां कहलाती हैं, इनके होने पर मनुष्य जीवन सुखी हो पाता है, अतः उन सब अंग प्रत्यंगों व इंद्रियों की शक्ति की प्रार्थना की गई है। इन शक्तियों की प्राप्ति के लिए ही तो उस सबके निर्माता व चित्ती के पुंज प्रभु को पुकार ताकि सोम की तो रक्षा कर सके। त्वष्टा की पुकार हमें भी त्वष्टा बनाएगी और जब हम निर्माण के कार्यों में लगे होंगे तब ज्ञान प्राप्ति में लगकर दीप्ति का पुंज बनने का प्रयत्न करेंगे, तब इस प्रकार के विलासों से बचकर सोम का रक्षण कर पाएंगे। इस सोम के रक्षण से हमारे सब अंग सबल होंगे। ये अंग प्रत्यंग की शक्ति ही देव पत्नी है। इन देव पत्नियों का यहाँ जीवन यज्ञ में प्राप्त कराने का यही साधन है कि हम प्रभु उपासन के द्वारा सोम का रक्षण करें। भावार्थ, हे प्रगतिशील जीव,
तो त्वष्टा का उपासक बनकर निर्माण के कार्य और ज्ञान प्राप्ति में लग। इससे तो सोम का रक्षण कर पाएगा और सोम रक्षण से सब इंद्रियों की भी शक्ति को प्राप्त करने वाला होगा। होत्रा भारती वरुत्री वैदिषणा। ओम अग्न अग्न इहावसे होत्राम यविष्ट भारतीम वरुत्रीम दिषणाम पहा। हे प्रगतिशील जीव, इस जीवन में अपने रक्षण के लिए देव पत्नियों को प्राप्त करा। सब इंद्रियां यहाँ देव है, मन व बुद्धि देव है, इनकी शक्तियां ही इनकी पत्नियां हैं। इन्हें इस जीवन यज्ञ में प्राप्त करना अति आवश्यक है। इनके होने पर ही यहाँ सुख है, इनके अभाव में यह जीवन नरक सा बन जाता है। ये युगतमा अपने साथ अच्छाइयों को अधिक से अधिक जोड़ने वाला व बुराइयों को दूर करने वाला जीव तू होत्रा को, भारती को, वरुत्री को तथा कृष्णा को धारण कर। होत्रा अग्निपत्नी है, यही यहाँ शरीर में जठराग्नि है, जिसमें हव्य पदार्थों को ही भोजन के रूप में डाला जाता है। इन सब पदार्थों को भी यह दान पूर्वक यज्ञ शेष के रूप में ही सेवन करती है। परिणामतः शरीर निरोग बना रहता है। भारती यह भरत अर्थात भरण पोषण करने वाली आदित्य की पत्नी है। प्राणा प्रजानाम मुदयत येष सूर्य के अनुसार सूर्य अपने कर्ण रूप हाथों में प्राण शक्ति लेकर हमें प्राप्त होता है और सब इंद्रियों को प्राण शक्ति से परिपूर्ण करता है और इस प्रकार इंद्रियों को कार्यक्षम बनाता है। वरुत्री यह द्वेष के निवारण की देवता मनोमय कोश को मलिन नहीं होने देती है और दृष्णा तो है ही बुद्धि का नाम, यह विज्ञानमय कोश को धारण करती है। इस प्रकार ये देव पत्नियां हमारे सब कोशों को सुंदर बनाने वाली हैं। अच्छिन्न पत्रा देव पत्नियां। ओम अविनो देवी रक्षा महसरमान पत्नी अच्छिन्न पन्ना सचनता। हमें रक्षा के हेतु तथा महस तेजा तेजस्विता युक्त सुख के हेतु से देव पत्नियां अभिमुख्य प्राप्त हो, सेवन करने वाली हो। सब अंगों की शक्तियां ही देव पत्नियां हैं। इनके होने पर ही हमारा रोगों से रक्षण होता है और इनके होने पर ही हम तेजस्वी व सुखी होते हैं। ये देव पत्नियां मनुष्यों का पालन व रक्षण करने वाली हैं। अछिन्न पत्रा, इनका गमन अछिन्न होता है, इनकी क्रियाशीलता विच्छिन्न नहीं होती, अर्थात ये देव पत्नियां अपना कार्य अश्रांत भाव से करती जाती हैं। इनका कार्य मनुष्यों का रक्षण व इन्हें तेजस्विता युक्त सुख प्राप्त कराना ही है। भावार्थ, हमारा निरंतर पालन करने वाली व हमें तेजस्वी व सुखी बनाने वाली देव पत्नियां इंद्रिय शक्तियां हमें प्राप्त हों। इंद्राग्नि वरुणानि अग्नियानि। ओम इंद्राणि भवे वरुणानि स्वस्तये अग्नायं सोमपीतये। यह इस जीवन यज्ञ में उत्तम स्थिति व कल्याण के लिए तथा सोम के पान अर्थात शक्ति की रक्षा के लिए इंद्राणी को, वरुण पत्नी वरुणानी को तथा अग्नि पत्नी को पुकारता हूँ। इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। इंद्र सब असुरों का संहार करने वाले हैं। इस असुर संहारणी शक्ति को ही यहाँ इंद्राणी कहा गया है। असुरों का अग्रणी वीरत्र है। यह ज्ञान का आवरण डालने वाला काम ही है। आप व्रतम ज्ञान में तेन, इस काम को प्रचंड ज्ञानाग्नि की दग्ध करती है एवं ज्ञानाग्नि को पुष्ट यह बुद्धि ही इंद्रावणी है। मन में किसी प्रकार के द्वेष आदि मलिन भावों को न आने देने वाली वरुणानी है। यह अपने को व्रत के बंधन में बांधकर द्वेषादि से अपने को शून्य बनाती है। अग्नियानी अग्नि पत्नी है, यही जठराग्नि है। यह दीप्त रहकर शरीरों के स्वास्थ्य का कारण होती है। इस प्रकार इन देव पत्नियों से हमारी स्थिति उत्तम तो होती ही है, साथ ही इनकी कृपा से शरीर में सोम का रक्षण भी होता है। भावार्थ, इंद्राणी वरुणानी व अग्नियानी को हम स्वस्ति व सोम प्रीति के लिए पुकारते हैं। ठीक है, सवारियों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 22 मंत्र संख्या 13। मंत्र का विषय है द्यौः पृथ्वी। मंत्र ओम महि द्यौः पृथ्वी च नैमं यजमिक्षतां पिप्रतन्नो भरीमभे। शरीर में मस्तिष्क के ही द्युलोक है और यह अन्नमय कोश ही पृथ्वी है।
ज्ञान से परिपूर्ण यह महत्वपूर्ण मस्तिष्क तथा महनीय शरीर स्वास्थ्य में बल के कारण उचित प्रभाव को डालने वाला शरीर, ये दोनों हमारे इस जीवन यज्ञ को सुख से सिद्ध कर दें। जीवन को सुखी बनाने के लिए आवश्यक है कि मस्तिष्क भी ठीक हो तथा शरीर भी पूर्ण स्वस्थ हो। ये महनीय मस्तिष्क व शरीर हमें सब प्रकार की शक्तियों से भरण पोषण से पालित व पूरित करें। इनके द्वारा हम अपना भरण पोषण ठीक से कर सकें। भावार्थ, सब प्रकार की शक्तियों के ठीक विकास के लिए शरीर व मस्तिष्क दोनों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। गंधर्व व ध्रुवपद। ओम तयोर्दयकृतवत्पयो विप्रावीहन्ति दीतिवे गंधर्वस्य ध्रुवपदे। शरीर में हृदय को गंधर्व का ध्रुवपद कहते हैं। वेदवाणी को धारण करने वाले प्रभु को गंधर्व कहते हैं। हृदय उस गंधर्व का ध्रुवपद है, स्थिर स्थान है। प्रभु का जब भी दर्शन होगा इस हृदय में ही होगा। संसार में संसार के पदार्थों में प्रभु की महिमा दिखती है, हृदय में प्रभु का दर्शन होता है। अतः इस गंधर्व से ध्रुवे पदे, हृदय अंतरिक्ष के प्रभु का निवास स्थान होने पर विशेष रूप से अपना पूर्ण करने वाले समझदार लोग सोम के पान के द्वारा शरीर में शक्ति के संयम के द्वारा उन जीवलोक व पृथ्वीलोक के मस्तिष्क व शरीर के मलों के क्षरण में ज्ञान दीप्ति वाले आप्यायन वर्धन को निश्चय से आस्वादित करते हैं। मलों के क्षरण से शरीर का आप्यायन होता है और दीप्ति से मस्तिष्क का, इसलिए इस आप्यायन को घृतवत कहा है। हमारा हृदय प्रभु का ध्रुवपद बनता है तो वहां काम वासना भस्मीभूत हो जाती है। इस वासना की भस्मीभूत होने से शरीर में सोम का रक्षण होता है। इस रक्षण से शरीर निर्मल व निरोग होता है व मस्तिष्क बढ़ता है। भावार्थ, हृदय में प्रभु का नियत वास होने पर सोमपान के द्वारा शरीर व मस्तिष्क क्रमशः मल रहित व्यक्तित्व होते हैं। सुखद शरीर स्योना पृथ्वी। ओम स्योना भगवान वृक्षरा निवेशनी यक्षान सर्वसप्रधा। गत मंत्र के अनुसार हृदय के प्रभु का निवास बनने पर ही शरीर तो सुखद हो। एक बालक की कष्ट तभी से आरंभ होते हैं जब वह माता से वियुक्त होता है। इसी प्रकार हमारे भी कष्ट तभी आरंभ होते हैं जब हम प्रभु से दूर होते हैं। मेरा हृदय प्रभु का ध्रुवपद है तो उस अमृत प्रभु के रक्षण में मुझे कोई कष्ट कैसे हो सकता है। मेरा यह पृथ्वी रूप शरीर कष्टकों से रहित है। इसमें सुख के विनाशक तत्वों का अभाव हो। इस कटकों के अभाव में मैं निरंतर उन्नति से निवेशनी या शरीर रूपी पृथ्वी सब दिव्य शक्तियों का निवास स्थान बोध हो। इस प्रकार इस शरीर में हमें सब प्रभा सब शक्तियों के विस्तार से युक्त कर्म को दे, अर्थात यह शरीर मेरा ऐसा घर हो जिसमें सब शक्तियों का उचित विस्तार हो। भावार्थ, यह शरीर रूपी पृथ्वी सुखद कटक रहित उत्तम निवास वाली व विस्तृत शक्तियों की शरणभूत हो। पृथ्वी की सप्तधाम। ओम तो देवा अवंतो नो यतो विष्णु विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम भी। शरीर मन व मस्तिष्क तीनों की उन्नति को करने वाला होता है तब वह इस व्यापक उन्नति के कारण तीन कदमों को रखने के कारण विष्णु कहलाता है, क्योंकि विष्णु इस व्यापक उन्नति करने वाले ने पृथ्व्या इस शरीर रूप पृथ्वी के 7 तेजों के हेतु से विशेष पुरुषार्थ किया है। इसलिए संसार के सब सूर्यादि देव हमें रक्षित करें। स्वास्थ्य का विपर्याय यही होता है कि बाह्य देवों के शरीर के अंतः स्थित देवांशों से अनुकूलता हो। जब तक अनुकूलता रहती है रोग नहीं आते। इस अनुकूलता के समाप्त होते ही रोग शरीर को घेरने लगते हैं। इन जलवायु आदि देवों के अनुकूल न होने पर शरीर में रक्त, रुधिर, मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, वीर्य आदि सप्त धातुओं का ठीक निर्माण नहीं होगा। ये 7 धातु ही यहाँ मंत्र में पृथ्वी के 7 धाम तेज कहे गए हैं। सारी उन्नति इन रस आदि के ठीक निर्माण पर ही निर्भर करती है। इसलिए व्यापक उन्नति करने वाला इस पृथ्वी इन 7 तेजों को ठीक करने का प्रयत्न करता है। जो भी ऐसा प्रयत्न करते हैं वे देवों के रक्षण के पात्र होते हैं।
भावार्थ हम पृथ्वी शरीर के सातों धामों के द्वारा शरीर मन व मस्तिष्क की व्यापक उन्नति करें और देवों के रक्षण के पात्र हों। 3 कदम। ओम इदं विष्णु चक्र में त्रिधानी दधे पदम समूढ़मश्य पांतुरे। गत मंत्र के अनुसार व्यापक उन्नति करने वाले जीव ने यह विशेष पुरुषार्थ किया है कि 3 प्रकार से कदम को निधे रखा है। केवल शरीर, केवल मन व केवल मस्तिष्क की उन्नति न करके उनके तीनों की ही उन्नति की है। शरीर को निरोग बनाया है, मन को निर्मल, मस्तिष्क को निश्चित तीव्र बुद्धि वाला। इस प्रकार त्रिविध उन्नति करते हुए इस जीव ने पांसुरी की धूलि से बने शरीर में, इस पार्थिव देह में संपूर्ण कर्तव्य का सम्यक वहन किया है। जैसे ब्रह्मांड की त्रिलोकी में पृथ्वी में अग्नि का निवास होता है, उसी प्रकार इस विष्णु ने इस शरीर में शक्ति की रक्षा के द्वारा प्राणाग्नि को स्थापित किया है। बाह्य अंतरिक्ष में जैसे चंद्रमा की स्थिति है, उसी प्रकार इसके अपने हृदय अंतरिक्ष में आह्लाद मन प्रसाद को स्थापित किया है। द्युलोक सूर्य से उज्ज्वल है, इसका मस्तिष्क रोग द्युलोक भी ज्ञान सूर्य से उज्ज्वल हुआ है। इस प्रकार इस विष्णु ने स्व कर्तव्य को सम्यक निभाया है। भावार्थ इस पार्थिव शरीर में कर्तव्य का निर्वहन यही है कि हम निरोगता, निर्मलता व निश्चितता रूप तीनों कर्मों को रखने वाले हों। ठीक है, अब एक संख्या 18 मंत्र का विषय है धर्मों का धारण। मंत्र है ओम त्रिणीपदा चक्र में विष्णु गोपालाभ्या अतो धर्माणि धारयन्। इस जीव ने त्रिणीपदा चक्र में 3 कर्मों को विशेष रूप से रखा है। यह विष्णु हृदय में व्यापकता वाला बना है। इसने अपने मन को विशाल बनाया है। सारी अपवित्रता संकोच के साथ ही तो रहती है। यह इंद्रिय रूप गौओं की रक्षा करने वाला ग्वाला बना है। अदाभ्य यह रोगों व रोग कृमियों से हिंसित नहीं होता। यह अपने शरीर को निरोग रखने का प्रयत्न करता है। अस्वस्थ शरीर में किसी भी धर्म का पालन संभव नहीं होता। इस प्रकार जब जीव 3 कदम रखता है तो इन 3 कदमों को रखने के कारण धर्माणि धारयन्, धर्मों को धारण करता हुआ होता है। वेद में यज्ञ ही प्रथम धर्म माना गया है। यज्ञ में 3 भावनाएं हैं, देव पूजा, संगतिकरण दान अर्थात बड़ों को आदर, बराबर वालों से प्रेम तथा छोटों को दया पूर्वक कुछ देना ही महान धर्म है। जो व्यक्ति विष्णु गोपा व अदाभ्य बनता है वह इन धर्मों का सम्यक पालन कर पाता है। मन को व्यापकता, इंद्रियों की आत्म आवश्यकता व शरीर की निरोगता के बिना किसी भी धर्म का पालन संभव नहीं। अतः आवश्यक है कि हम विष्णु गोपा व अदाभ्य बने। भावार्थ विशाल हृदय, वसींद्रिय व निरोग बनकर हम धर्मों का पालन करने वाले हों। बड़ों का आदर करें, बराबर वालों से प्रेम से वर्तें, छोटों के प्रति दया की वृत्ति रखें। सायुज्य मुक्ति। ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पते इंद्रस्य युज्य सखा। गत मंत्र के अनुसार जो व्यापक उन्नति करने वाले विष्णु हैं, उस विष्णु के कर्मों को देखो। प्रभु कहते हैं कि अपने सामने तुम विष्णु के कर्मों को ही आदर्श के रूप में रखो। उसके कर्मों की उत्कृष्टता का कारण यही है कि क्योंकि वह अपने कर्तव्य कर्मों को बारीकी से देखता है। अपने कर्मों की आलोचना करता हुआ वह उनके दोषों को दूर कर देता है। वस्तुतः अपने इस पार्थिव कर्मों के द्वारा ही वह इंद्र के उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु का सदा साथ रहने वाला मित्र बनता है। जो व्यक्ति आत्म आलोचन करता हुआ अपने जीवन व कर्मों को पवित्र बनाएगा, वही प्रभु को पाने वाला होगा और इसी के कर्म लोगों के सामने आदर्श के रूप में भावार्थ व्यापक उन्नति करने वाला पुरुष अपने कार्यों की सूक्ष्म आलोचना करता रहता है। उन कर्मों में आने वाली अपवित्रता को दूर करके वह प्रभु का संयुक्त मित्र बनता है। विष्णु का परम पद। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया देव चक्षुरात्मं। गत मंत्र के अनुसार आत्म निरीक्षण करते हुए और अपने कर्मों को पवित्र बनाते हुए सूरया
ज्ञानी लोग प्रभु की प्रेरणा के अनुसार चलने वाले उस सर्वव्यापक प्रभु के सर्वोत्कृष्ट स्थान को सदा वैसे देखते हैं जैसे द्युलोक में उस समन्ता विस्तृत चक्षु सूर्य को देखते हैं। सूर्य ही चक्षु का रूप धारण करके आंख में रहता है। आंख सूर्य का छोटा रूप है। इसके विपरीत सूर्य का चक्षु विस्तृत रूप है। सूर्य आतत चक्षु है। यह सूर्य जितना स्पष्ट दिखता है इतना स्पष्ट ज्ञानी लोग प्रभु के पद को देखते हैं। पूर्व मंत्र में व्यापक उन्नति करने वाले जीव को भी विष्णु कहा है। परमात्मा को उससे भिन्न करने के लिए तद विष्णु वह सर्वत्र विस्तृत विष्णु कहा गया है। इस विष्णु जीव ने उस विष्णु प्रभु को देखना है। उसे देखने के लिए सूर्य बनना अति आवश्यक है। विष्णु बनकर ही विष्णु का उपासना होता है। भावार्थ हम विष्णु बनेंगे तो उस विष्णु अर्थात सर्वव्यापक प्रभु के दर्शन इस स्पष्ट प्रकार कर पाएंगे जैसे सूर्य के करते हैं। विप्रा विपन्नम जगग्रीवा ओम तद विप्रासु विपन्य व जगग्रीवासं समिन्दते विष्णु यत् परमं पदम। गत मंत्र के भाव को ही बढ़ाकर कहते हैं कि तद विष्णु उस सर्वव्यापक प्रभु का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है उसे वे ही सम्यक्तया दीप्त करते हैं अर्थात जान व प्राप्त कर पाते हैं जो कि विशेष रूप से अपना पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। जो आत्मा आलोचन करते हुए अपनी न्यूनताओं को ढूंढ निकालते हैं और उन्हें उसी प्रकार नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं जैसे एक मृग को ढूंढकर इनका संहार करने के लिए यत्नशील होता है। इन काम क्रोध आदि पशुओं को ढूंढकर इनका संहार करना ही सच्चा मृग बनना है। इसी प्रकार तो हमारा पूर्ण होगा। विपन्यवा प्रभु को वे पाते हैं जो कि विशिष्ट स्तुति वाले होते हैं। विशिष्ट स्तुति यह है कि ये सब प्राणियों के हित में प्रकट होते हैं। यह प्रभु की दृश्य भक्ति होती है। यही विशिष्ट स्तुति है। जागृवान प्रभु को वे पाते हैं जो सदा जागने वाले हैं, कभी असावधान व प्रमत्त नहीं होते, क्योंकि प्रमाद ही सब न्यूनता व पतनों का कारण होता है। भावार्थ प्रभु का दर्शन विप्रा विपन्यु जागृवान ही कर पाते हैं। सूक्त का प्रारंभ प्राण साधना द्वारा सोमपान करके सोमे प्रभु के घर में पहुंचने से होता है। ये प्रभु की सविता है। सदा उत्तम कर्मों की प्रेरणा देने वाले हैं। वे प्रभु ही सब धनों को देने वाले हैं। हम अपने जीवन को सब इंद्रियों की शक्ति के वर्धन से सुंदर बनाए, मस्तिष्क व शरीर ठीक बनाकर जीवन को सुखमय करें। शरीर मन व मस्तिष्क की त्रिविध उन्नति करते हुए त्रिविक्रम विष्णु बने। विष्णु बनकर ही हम उस महान विष्णु के सच्चे उपासक होंगे। ऐसा बन सके इसके लिए उपाय यही है कि हम शरीर में उत्पन्न सोम कणों की रक्षा करने वाले बने। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 23 मंत्र संख्या 1। मंत्र का विषय है वायु का सोमपान। मंत्र ओम तीव्रासो मासा भयस्यर्वन्ता सुता इवे वायुतान प्रस्थितान पिवा। यहाँ जीव को वायु कहकर संबोधित किया है। हे गति व क्रियाशीलता के द्वारा सब बुराइयों का संहार करने वाले जीव सोमासा, ये शरीर में उत्पन्न होने वाले सोम कण तीव्र बड़े तीव्र और तेजस्विता को देने वाले हैं। तो इन्हें सर्वदा ग्रहण करने वाला बन। शरीर में उत्पन्न हुए ये सोम कण इच्छाओं वाले हैं। ये सोम कण हमारी सब कामनाओं का पूर्ण करने वाले हैं। प्राणादि की साधना के द्वारा प्रकृष्ट मार्ग की ओर चलते हुए शरीर में मस्तिष्क की उत्तर वेदी है। मस्तिष्क की ओर लाए हुए उन सोम कणों को हे जीव तो पीने वाला बन। प्राण साधना से इन रेत कणों की ऊर्ध्व गति होती है। यही सोम का प्रस्थान है। इन सोम कणों को जब हम शरीर में ही व्याप्त करने का प्रयत्न करते हैं तब ये हमारी सब एक और आमुष्मिक कामना को पूर्ण करने वाले होते हैं। भावार्थ सोमकण तेजस्विता को देने वाले हैं, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनका पान वही कर पाता है जो वायु बनता है।
अर्थात गति द्वारा सब बुराइयों का संहार करता है। इंद्र और वायु का सोमपान जितेंद्रियता व क्रियाशीलता। ओम देवादिवस्येन्द्र वायु हवामहे अस्य सोमस्य पीतये उभा देवा। दोनों देवों प्रकाश में स्पर्श करने वाले इंद्र और वायु को हम पुकारते हैं। इस सोम के पान के लिए इंद्र देवता बल का प्रतीक है। उसका बल इस कारण है कि सब देवों का राजा है, सब इंद्रियों पर शासन करने वाला है। इंद्र की मौलिक भावना जितेंद्रियता की ही है। जितेंद्रियता सोमपान के लिए अत्यंत आवश्यक है। जितेंद्रियता का सोम रक्षण से क्या संबंध? वायु गतिशीलता का प्रतीक है। निरंतर गति से वह बुराइयों का गंधन व संहार करता है। जो मनुष्य सदा क्रियामय जीवन वाला होता है उसमें ही वासनाओं के उत्पन्न होने की आशंका नहीं होती। परिणामतः वह अपने सोम की रक्षा कर पाता है। इस प्रकार इंद्र और वायु मनुष्य को सोमपान के योग्य बनाते हैं। इस सोम के रक्षण से मनोवृत्तियां दिव्य बनती हैं, अतः ये इंद्र और वायु देव कहलाते हैं। सोम शरीर की अंतर्वेदी मस्तिष्क की ओर प्रस्थित करता हुआ ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है और परिणामतः मनुष्य ज्ञान को स्पर्श करने वाला होता है। अतः इंद्र और वायु दिवस कृष्ण है। भावार्थ, हम जितेंद्रिय व क्रियाशील बनकर शरीर में सोम का रक्षण करें ताकि हमारी वृत्तियां दिव्य हों और हम ज्ञानदीप्त बने। ज्ञान व ज्ञान पूर्वक कार्य। ओम इंद्र वायु मनोजवा विप्रा हवंत ऊतये सहस्त्राक्षाध्यस्पते। विप्रा विशेष रूप से अपना पूर्ण करने वाले मेधावी लोग, मनोजवा मन के समान वेग अथवा मन को सदा उत्तम प्रेरणा देने वाले इंद्र और वायु देव को ऊतये रक्षा के लिए पुकारते हैं। इंद्र और वायु के पुकारने का अभिप्राय है जितेंद्रिय व क्रियाशीलता बनने का दृढ़ निश्चय संकल्प। ये दोनों भावनाएं मनुष्य को सदा उत्तम मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इनके कारण मनुष्य आलस्य से शून्य अत्यंत वेग संपन्न बना रहता है। ये इंद्र और वायु सहस्त्राक्षा अनंत आंखों वाले अर्थात अत्यधिक ज्ञान वाले तथा ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले कर्मों के पति हैं। जितेंद्रियता ज्ञान वृद्धि का कारण बनती है और वायु की आराधना मनुष्य को सदा कर्मों में व्याप्त रहने का उपदेश करती है। इंद्र का उपासक मूर्ख नहीं होता तथा वायु का आराधक अकर्मण्य नहीं हो सकता। ये ज्ञान और हम कर्म हमारा पूर्ण करते हैं, हमें विप्र बनाते हैं। भावार्थ, हम इंद्र और वायु के उपासक बनकर अत्यधिक ज्ञान वाले व ज्ञान पूर्वक कर्मों को करने वाले बने। मित्र और वरुण का सोमपान स्नेह व अद्वेष। ओम मित्रम वयम हवामहे वरुणं सोमपीतये जज्ञानापूत दक्षसा। वयम मित्रम, हम स्नेह के देवता को तथा वरुण द्वेष निवारण के देवता को सोमपान के लिए पुकारते हैं। वस्तुतः स्नेह व द्वेष ये सोम की रक्षा के लिए आवश्यक है। स्नेह विकृत होकर काम हो जाता है, द्वेष विकृत होकर क्रोध हो जाता है। काम और क्रोध सोम का सर्वाधिक विनाश करने वाले हैं। काम और क्रोध की अग्नि में सोम भस्म हो जाता है। सोम को नष्ट करके काम क्रोध हमें भी नष्ट कर देते हैं। यदि मित्र और वरुण की आराधना से हम काम व क्रोध को जीत लेते हैं तो ये स्नेह व द्वेष हमारी शक्तियों का प्रादुर्भाव करने वाले होते हैं और पूत दक्षसा हमें शुद्ध बल वाला बनाते हैं। इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि जैसे सोम के रक्षण के लिए जितेंद्रियता व क्रियाशीलता आवश्यक थी, उसी प्रकार प्रस्तुत मंत्र के अनुसार सोम के रक्षण के लिए स्नेह व द्वेष भी आवश्यक है। भावार्थ, हम स्नेह व द्वेष के उपासक बनकर काम क्रोध से ऊपर उठे और अपनी शक्ति की रक्षा करने वाले बने। ठीक है, रिकॉर्ड पूर्वक परम धर्म है। ऋग्वेद मंडली सूक्त संख्या 23 मंत्र संख्या 5। मंत्र का विषय है ऋत ज्योति। मंत्र ओम ऋतेन पता वृद्धावृत से ज्योतिषस्पदे ता मित्रा वर्णा हुए। मैं ता उन मित्रा वर्णा मित्र और वरुण को स्नेह व द्वेष को पुकारता हूँ जो ठीक समय व ठीक स्थान पर कार्य करने से मुझ में ऋत का वर्धन करने वाला है।
मेरे जीवन में सत्य के पन पाने का कारण बनते हैं और रेतस्य सत्य के तथा ज्ञान के रक्षक हैं। जिस समय मनुष्य अपने व्यवहारों को स्नेह व अद्वेष पूर्वक करता है उस समय उसके जीवन में रित होता है। उसके सब कार्य समय व स्थान की दृष्टि से ठीक होते हैं। उसके जीवन में व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के कारण उसमें रित का, सत्य का व यज्ञ का वर्धन होता है। उसके कार्य सत्य होते हैं। सत्य कार्य वे होते हैं जो यज्ञात्मक हैं, अधिक से अधिक भूतों प्राणियों का हित करने वाले हैं। यज्ञ कार्य वे कार्य होते हैं जो यज्ञात्मक हैं, अधिक से अधिक कार्य करते हैं। और व्यवस्था व सत्य को धारण करने वाले यह पुरुष सत्य व ज्ञान का पति बनता है। उसके मन में सत्य की स्थितियां होती हैं और मस्तिष्क में जाएगी। भावार्थ, हम मित्र व वरुण की आराधना करें, स्नेह व अद्वेष का जीवन का सूत्र बनाएं। ऐसा करने पर हमारे जीवन में व्यवस्था, यज्ञात्मक कर्म, सत्य व ज्ञान का पारितोषण होगा। हमें अनृत को छोड़कर सत्य को अपनाना होगा। अद्वेष व स्नेह। ओम वरुण प्राविता भुवन मित्रो विश्व विरोधवे करतम न स्रोधस। वरुणा, द्वेष निवारण का देवता, अद्वेष की भावना प्रकर्षण रक्षक हो, अर्थात इस जीवन यज्ञ में द्वेष से ऊपर उठकर हम अपने सत्य का रक्षण करने वाले बने। द्वेषाग्नि में हम जलते न रहें। मित्र स्नेह का देवता, सबके प्रति स्नेह की भावना सब प्रकार के रक्षणों के द्वारा हमें सुरक्षित करे। स्नेह के कारण शक्ति का वर्धन होता है। अद्वेष से शक्ति नष्ट नहीं होती, स्नेह से वह शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार से वरुण व मित्र, अद्वेष व स्नेह हमें उत्तम संपत्तियों वाले अथवा उत्तम सफलता वाले करें। इस संसार में द्वेष से ऊपर उठकर स्नेह से वर्धते हुए हम उत्तम साफल्य को प्राप्त करते हैं। मनुजी ने शुष्क वैरम विवादम च कुर्यात केनचित् सह। सुखे वीर और विवाद को किसी के साथ न करें। इन शब्दों में यही व आमुष्मिक उन्नति के सुंदर सूत्र का संकेत किया है। अद्वेषे द्यावा पृथ्वी होवेमा। इस वैदिक सूक्ति में भी यही कहा है कि संसार में किसी से द्वेष न करो। हीन स्थिति वाले पर भी करुणा ही करनी चाहिए, क्रोध दृष्टि नहीं। भावार्थ, हम अद्वेष व स्नेह को अपनाकर अपने सत्यों का रक्षण करें और उत्तम साफल्यों को सिद्ध करें। मरुत्वान इंद्र। ओम मरुत्वंतम हवामहे इंद्रमा सोमपीतये सजुर्गणे नेत्रंपतो। आध्यात्मिक प्रकरण में इंद्र जीवात्मा है और मरुत प्राण है। आदि दैविक जगत में इंद्र सूर्य था और मरुत वायु थी। आदि भौतिक क्षेत्र में इंद्र राजा है और मरुत उसके सैनिक। जैसे राजा सैनिक के द्वारा ही विजय प्राप्त करता है और जैसे सूर्य विविध वायु के प्रकारों से ही शोधन व प्राण शक्ति का संचार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी प्राण साधना से वासनाओं पर विजय पाती है। इसलिए मंत्र में कहते हैं मरुत्वंतम इंद्रम। प्राणापान वाले इंद्र को, जितेंद्रिय पुरुष को सोमपीत, सोम के पान के लिए, शरीर में ही शक्ति के संरक्षण के लिए आहवामय सब प्रकार से पुकारते हैं। अर्थात हमारी एक ही कामना है कि हम जितेंद्रिय बनकर प्राण साधना द्वारा वासनाओं पर विजय पाएं और सोम का नाश न होने दें। यह इंद्र गणेन मृतों के गण सजु सर्व साथ प्रीति पूर्वक उत्तम कर्मों का सेवन करता हुआ त्रिपतो सोम के पान से तृप्ति का अनुभव करे, जीवन में आनंद प्राप्त करे। वस्तुतः इन प्राणों की साधना के बिना सोमपान संभव भी तो नहीं। सोमपान तो जब भी होगा इनके साथ ही होगा। भावार्थ, हम प्रशस्त प्राणों वाले बने। हम प्राण गण के साथ शरीर में सोम का रक्षण करते हुए तृप्ति का अनुभव करें। देवाशय पूषरातया। ओम इंद्र ज्येष्ठा मृगा देवास पूषरातया विश्वे मम सुता होम। प्रभु कहते हैं कि हे इंद्र ज्येष्ठा, इंद्र जिनमें श्रेष्ठ है ऐसे मर्दगणा प्राण समूहो विश्वे मम हवम। तुम सब मेरी इस पुकार को, आवाज को सुनो। देवास, तुम्हें देव बनना है। पूष रातय, दान को पोषण करने वाला बनना है। पूषा रात्रि येषाम,
जिनका दान निरंतर बढ़ता रहता है ऐसा बनना है और दान वृत्ति को बढ़ाते हुए पुरुषार्थी होना है। आरात्मित्व न देने की वृत्ति वाले हमारी सब दिव्यात्माओं को समाप्त कर देते हैं और लोग सब विष्णु को पाने वाला होता है। असुर अपने ही मुख में आहुति देते हैं तो वे कभी किसी दूसरे को नहीं खिलाते। यह आदान ही उनका ऐश्वर्य का कारण है। वे देते तो देव बन जाते। देव क्या बन जाते? देव तो वे थे ही। पूर्व देवा उनका नाम था। देते रहते तो असुर न बनते। देवा से पोषरातया देव निरंतर दान व पोषण करते हैं। देव यही प्रार्थना करते हैं कि यथा न सर्वे जन संगत्याम सुमना अशदान कामाश्च न भवत्। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे परिवार के सभी व्यक्ति सत्संग से उत्तम मन वाले हों और हमारे ये पुरुष सदा दान वृत्ति वाले हों। भावार्थ, प्राण साधना जितेंद्रिय पुरुष को प्रभु का आदेश है कि दान वृत्ति का पोषण करते हुए देव बना रहे। ठीक है, ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 श्लोक 23 मंत्र 9। मंत्र का विषय है सुदान। ओम हतव्रतम सुदानव इंद्रेण सहसा युजा मानो दुम शंशईषत। प्रभु कहते हैं कि हे सुदानव, दान के उत्तम गुण से युक्त मरुद्गणों सहसा सहन शक्ति के पूज्य तुम इंद्रेण युजा जितेंद्रिय पुरुष के साथ मिलकर मृत्युम ज्ञान पर आवरण बने हुए इस काम को हत नष्ट कर दो। जितेंद्रिय पुरुष शक्ति का पुंज तो बनता ही है, अतः उसे सहस कहा है। यह प्राण साधना करके सब वासनाओं को दग्ध करता है। इसके जीवन में वासनाओं के शिरोमणि वृत्त का संहार हो जाता है, परंतु यह होता तभी है जब मनुष्य सुदानु बना रहता है। सोहन दान के गुण से युक्त होकर ही वह वृत्त का विनाश करता है। सुदानु के दोनों ही अर्थ हैं, उत्तम देने वाला, उत्तमता से शत्रुओं को काटने वाला। दा लवने सुदानु कहता है कि इस वृत्त के विनाश होने पर दुष्ंशः कोई भी दुष्ंशः पुरुष बुराई को अच्छाई के रूप में विचित्र करने वाला व्यक्ति न हमारा मां ईशत आशासन करने वाला न हो। हम उसकी बातों में आकर बुराई को स्वीकार न कर लें। भावार्थ, प्रभु का आदेश है कि हम काम का विध्वंस करें, जिससे कोई दुष्ंश व्यक्ति हमें बहकाकर धर्म विचलित न करे दे। तेजस्विता व ज्ञान दीप्ति। ओम विश्वान्ते वान हवामहे मरुतः सोमपीतये उग्राही प्रसन्नि मातरः। हम अपने जीवनों में सोमपीतये सोम के पान के लिए अर्थात शरीर में वीर्य की रक्षा के लिए विश्वान देवान सब दिव्य गुणों को हवामहे पुकारते हैं। राक्षसी भाव ही सोम के विनाशक होते हैं। इन देवों में हम विशेषकर मरुतों को हवामहे पुकारते हैं। शरीर में प्राण ही मरुत है। इन प्राणों को पुकारने का अभिप्राय प्राणों की साधना से है। मैं नियम पूर्वक प्राण साधना व प्राणायाम करता हूँ। यह प्राण साधना मुझे ऊर्ध्वरेतस बनाती है। इस ऊर्ध्वरेतस बनने में मेरी शक्ति भी बढ़ती है और ज्ञान का प्रकाश भी। अतः मंत्र में कहते हैं कि ये मर्द उग्र तेजस्वी है तथा ही निश्चय से
प्रश्न मात्र उस हृदयांतरिक्ष के निर्माण करने वाले हैं, जो कि संस्पष्टाभाषम ज्योतिषाम विविध ज्ञानों को की दीप्ति से युक्त है। भावार्थ, हम दिव्य गुणों को धारण करें, विशेषतः प्राण साधना अवश्य करें। इन प्राणों के सहाय से हम ऊर्ध्वरेतस बनते हैं और इस प्रकार से प्राण हमें तेजस्वी व विज्ञान दीप्तिमय हृदय अंतरिक्ष वाला बनाते हैं। मरुतों की गर्जना। ओम जयतामिव तन्यतर मुरात्मेति धृष्णोयायुया यजुगंद्र्याथना नरः। गत मंत्र में प्राणायाम के महत्व का कुछ उल्लेख था। जिस समय प्राणायाम करते हैं उस समय मरुताम प्राणों की तन्यत ध्वनि इस प्रकार होती है, इव जैसे जयदाम विजयी सैनिकों की ध्वनि हो। जैसे विजेता शत्रुओं पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार ये मरुदय भी वासनाओं पर विजय पाते हैं। इनकी यह ध्वनि भी दृष्टिया द्रष्टर्य युक्त होती हुई एति प्राप्त होती है। इनकी ध्वनि से भी शत्रुओं का दर्शन होता है। रेचक प्राणायाम में जोर से श्वास को बाहर फेंकते समय जो ध्वनि होती है, उस समय श्वास के बाहर होने के साथ वासनाएं भी बाहर फेंक दी जाती हैं। श्वास प्रश्वास की ध्वनि से ही ये काम क्रोध आदि शत्रु भयभीत हो भाग उठते हैं। यह वह समय होता है जब नर हे मनुष्यों, आप लोग शुभम याथन शुभ मार्ग पर ही चलते हो। प्राण साधना से इंद्रियों के दोष दग्ध होकर उनकी वृत्ति शांत बन जाती है। भावार्थ, प्राण साधना में श्वास प्रश्वास का शब्द भी कामादि शत्रुओं का दर्शन करे उन्हें दूर भगा देता है और हम शुभ मार्ग से जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं। देदीप्यमान प्रकाश। ओम हस्कराद्विद्युषतस्पतर्पयतो जाता अवन्तु नः मर्तो मृडयन्तु नः। गत मंत्र में शुभ मार्ग पर चलने का उल्लेख है, अतः उस शुभ मार्ग पर चलने से हस्कारात दीप्ति को करने वाले विद्युत विशेषण देदीप्यमान ज्ञान ज्योति के परि लक्ष्य से जाता प्रादुर्भूत हुए ये मरुत न हमें अवंतु रक्षित करे। जब हम शुभ मार्ग पर चलते हैं तो हमारी प्राण शक्ति का विकास होता है। प्राण साधना से हमें शुभ मार्ग पर चलने की वृत्ति उत्पन्न होती है और शुभ मार्ग पर चलने से प्राण शक्ति का पोषण होता है। ये प्राण विकसित शक्ति वाले होकर सोम रक्षण के द्वारा ज्ञानाग्नि को दीप्त करते हैं। ज्ञानाग्नि को दीप्ति के द्वारा ये प्राण हमारा रक्षण करते हैं। ये रक्षण करने वाले मरुतः प्राण नः हमें मृडंतु सुखी करे। प्राणों के स्वास्थ्य पर ही सारा सुख निर्भर करता है। प्राण शक्ति की क्षीणता से ऐहिक व आमुष्मिक सब सुख समाप्त हो जाते हैं। भावार्थ, प्राण शक्ति के विकास से ज्ञान दीप्ति की वृद्धि होती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। पूषा अग्रिणी शरीर में पुष्टि, मस्तिष्क में दीप्ति। ओम आपोषण चित्र बर्हिष माग्रिणे धरुणम दिवः आजानष्टम यथा पशु। गत मंत्र में प्राण साधना के द्वारा शरीर में सोम के संयम से एक व्यक्ति शरीर से पुष्ट बनता है, अतः पूषा होता है। यही मस्तिष्क में देदीप्यमान ज्ञान वाला होता है, अतः यह अग्रणी रश्मि युक्त बनता है। इसका अंतिम उद्देश्य प्रभु को पाना ही होना चाहिए। अतः मंत्र में कहते हैं, हे पोषण, एक एक अंग के पोषण को प्राप्त करने वाले जीव अग्रणी सर्वतः देदीप्यमान ज्ञान की करने वाले साधक तू चित्रबर्हिषम हृदयांतरिक्ष को उत्तम संज्ञा युक्त करने वाले चित्रम बर्हि यस्मात् दिवः धारुणम
संपूर्ण प्रकाश के धारक सर्वज्ञ प्रभु को अज सर्वथा प्राप्त हो। अजगतौ तेरे संपूर्ण प्रयत्न प्रभु प्राप्ति के लिए है, यही तेरा ध्येय है। यथा जैसे एक माता नष्टम पशु अदृष्ट हुए पशु को तन मन धन से पूर्ण प्रयास से ढूंढने में लग जाती है, उसी प्रकार तू भी उस सर्वदृष्टा पश्यतीति पशु अभिचाकशीति प्रभु को जो तेरे हृदय क्षेत्र में ही कहीं विलुप्त हो गया है ढूंढने का प्रयत्न कर और उसे सर्वथा प्राप्त कर ही। तुझे उसे प्राप्त किए बिना शांति न मिले, तू उसकी प्राप्ति के लिए अवितर श्रम वाला बन अज वस्तः पूषण व आग्रणी इन संबोधनों में प्रभु प्राप्ति के उपायों का संकेत हो गया है। प्रभु को प्राप्त वही कर सकता है जो शरीर को सबल और मस्तिष्क को दीप्त बनाता है। भावार्थ, हम पोषा व आग्रणी बनकर चित्र वर्ष व दिवोधरण प्रभु को प्राप्त करेंगे। शांति। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव